नमस्कार दोस्तों, हेल्पफुल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि अपनी कुंडली से जानें कि आपकी आयु कितनी है। आपकी आयु अल्पायु है या अधिक है, ये आप अपनी कुंडली से देख के पता लगा सकते हैं। तो आज हम सबसे पहले बताएंगे कि अपने कुंडली से कैसे हम जानें कि हमारी आयु कितनी है, और आयु का क्या हमारे कुंडली में कौन कौन से ऐसे योग हैं जिससे हमारी आयु ज़्यादा है और कम है। तो सबसे पहले हम कुंडली पे चलते हैं और ध्यान देते हैं कि कुंडली कैसे है। जैसे ये कि यहाँ पे मेरी कुंडली, यहाँ पे कर्क लग्न की है। ठीक है, यहाँ पे कर्क लग्न है। कर्क लग्न में यहाँ पे शनि है, दूसरा मंगल है, तीसरा हाउस में खाली है, सातवां सातवां ये चौथा घर लिखा है इसमें, और ये पांचवा, ये छठा, 7 8 9 10 11 12। तो दोस्तों, हम ये जानते हैं कि हमारी आयु कितनी है। इसके लिए सबसे पहले एक सिंपल से प्रोसेस करते हैं। लग्न से लेके यहाँ से लेके सीधे यहाँ तक 8, एक से लेके खाना नंबर 1 से लेके खाना नंबर 8 तक में को हम सीधे सीधे 8 हाउस कहते हैं। तो हम अब यहाँ से लिख लेते हैं। तो 1 गुणे अगर हम 8 करेंगे तो ये हमारा 8। ठीक है, तो 8 गुणे अगर हम 8 करते हैं तो हो जाता है 64। अमूमन हम लोग की एवरेज आयु 64 होती है। अब हम पता लगाते हैं कि क्या हम 64 आयु, तो हम एवरेज तो हम लोग जीते ही जीते हैं। अगर कुछ ना हो, अगर सही हो, तो 64 आयु हम लोग की एवरेज होती ही है आज के युग में। दूसरी बात, अब हम इसी 64 में से हम क्या ऊपर जा सकते हैं कि इसी 64 के अंदर ही हम लोग की डेथ हो सकती है, या फिर हम लोग कुछ हादसे हो सकते हैं। ये जो मेरे सामने कुंडली दिखाई जा रही है, ये है मिस इंदिरा, हमारे देश की पहली लेडी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की है। इंदिरा गांधी जी की ये है, जिसे आप सब कभी जानते हैं कि इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। उनको गोली, उनके गार्ड ने गोली मार के हत्या कर दी गई थी। तो ये जब देखिए कि जरा उनकी आयु में क्या ऐसे कैसे कैसे ये हो गया था कि इनकी आयु उनकी मृत्यु हो गई थी। तो देखिए वहाँ लग्न में इनका जैसे शनि बैठा है। ठीक है, फर्स्ट हाउस में शनि। सेकंड हाउस धन का होता है, घर परिवार का होता है। पांचवा मंगल दिया, तीसरा भाई बहन, चौथा घर जनता का तो है, और पांचवा पुत्र का सूर्य बुध, आठ ये जब दिया है। तो अब ये देखिए 4 और 11, ये देखिए आयु व्यक्ति की देखी जाती है, एक पहले घर से देखी जाती है, और यहाँ से ये 8वां घर होता है, वो मृत्यु का घर होता है, और दूसरा घर और 7वां घर ये मार्सेस होता है। अब ये देखिए यहाँ शनि और चंद्र का, शनि और चंद्र की युक्ति बन रही है। तो इसका मतलब इनके जीवन में कहीं ना कहीं विष योग था। शनि और चंद्र जब कभी अगर आप एक दूसरे की दृष्टि में देखते हैं, या फिर कहीं इनका कम्बिनेशन होता है, चाहे उच्च का ही हो चाहे नीच का, अगर इन दोनों का कम्बिनेशन हुआ तो ये समझिए कि आपके जीवन में कहीं ना कहीं टेंशन की संभावना बनी रहती है, और कहीं ना कहीं इस कारण से आपकी आयु पे भी बेसिकली चंद्रमा मन का कारक होता है और आयु का भी कारक होता है। अगर इसमें भी जरा से कहीं भी पापी ग्रहों का प्रभावित आता है तो आपके ऊपर बहुत सारा इफेक्ट हो सकता है। अब ये देखिए कि हमारे की अब देखिए थे चंद्र, ये 7वें घर में चंद्रमा जो होता है वो भी वो भी शनि की राशि में, शत्रु राशि में देखिए, और शनि दोनों ने अपनी राशि परिवर्तन कर ली है, फिर भी दोनों का ये है। तो अब बेसिकली हम लोग ये अपनी आयु देते हैं। जैसे शनि चंद्र है यहाँ पे दूसरा और 8वां, ये 11वां घर इन्होंने का, ये देखिए ये 8वां घर का मालिक जो है, ये 11 नंबर लिखा है ना, ये कुंभ राशि है, प्रति इसका मालिक शनि है। यानी कि इनकी आयु कम होगी, इनकी मृत्यु एक ऐसी तरीके से होगी जिससे कि इनको नुकसान हो। अब जैसे आप हम लोग अपनी देखिए कि जैसे 8वें घर में कोई खराब ग्रह तो नहीं बैठा, अगर जैसे यहाँ पे चंद्रमा और राहु बैठा होता तो आप लोगों को कहीं ना कहीं शायद मिर्गी की बीमारी चलती, या टीबी की बीमारी चलती, या आपके ऊपर कुछ मतलब माइंड मेंटली टेंशन रहता है। चंद्रमा और राहु की युक्ति को भी हम लोग ऐसे कह सकते हैं। तो आप लोग इसे मैथमेटिकली जा सकते हैं। और दूसरा आयु का कारक होता है आपका बृहस्पति। अब बृहस्पति देखिए यहाँ पे दूसरे घर, ये 11वें घर में बैठा है, वो भी शुक्र की राशि में, और शुक्र हमारा किसके साथ बैठा, छठे घर में राहु के साथ। तो ये जो कम्बिनेशन हो जाएगा कि इनकी जो जिंदगी भी थी, मटेरियल लाइफ भी थी, वो थोड़ी सी विवादात्मक स्थिति थी, इस कारण इनके साथ बड़ी प्रॉब्लम हुई। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं कि आपकी आयु का मैक्सिमम आप लोग सीधे अपना मल्टीप्लाई 1 से लेके यहाँ पे कर सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी आयु कितनी है। 8 × 8 कर ली 64, प्लस इसमें से कम्बिनेशन आपको 2 ग्रह देखने पड़ेंगे। आपका चंद्रमा, दूसरा ग्रह आपको आपका बृहस्पति यानी कि गुरु देखना पड़ेगा आपको कि गुरु गुरु कैसा है। ये आयु के कारक देते हैं। और दूसरा आपको अपना पहला फर्स्ट हाउस देखना है,
हैं। और फिर इसके बाद 8th हाउस और सेकेंड हाउस ये आपको चेक करना है कि इनमें से कहीं इविल प्लेनेट तो नहीं है। अगर इविल प्लेनेट होंगे तो आपकी आयु में डिफेक्ट हो जाएगा। अब जैसे 64 के अलावा अगर अदर आयु देखनी होती है कि इससे ज़्यादा क्या है, अगर यहीं पे अगर उच्च के ग्रह बैठे थे, दूसरे घर और 7वें घर में उच्च ग्रह होते हैं, और 8वां घर भी का भी कोई जो प्लेनेट होता है या मालिक होता है अगर सही ग्रह के साथ बैठा होता है या फिर अपनी उच्च राशि में होता है तो उसकी आयु बढ़ जाती है। हाँ, तो ये रहा दोस्तों, ये है मेरी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ पसंद करिए, उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को देखने के लिए सब्सक्राइब करिए, हेल्पफुल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, आपकी नीड की बहुत ज़रूरत है। धन्यवाद दोस्तों।